नमस्कार। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों की लिस्ट कितनी लंबी और सच कहूं तो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। पर आज हम इन सबको याद करने के कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जिनसे ये नाम आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब इस दौर से गुजरे हैं ना, एग्जाम्स के लिए पुरस्कारों और नामों की वो न खत्म होने वाली लिस्ट। ये सब रटना कभी कभी एक बुरे सपने जैसा लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसे याद रखने का एक स्मार्ट, ज्यादा मजेदार तरीका है। रट्टा मारना भूल जाइए। आज हम कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखने वाले हैं जो इन नामों को आपके दिमाग में हमेशा के लिए पक्का कर देंगी। तैयार हैं? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊंचे दर्जे के सम्मानों से। नागरिक सम्मान यानी सिविलियन ऑनर्स। ये देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं और इनको याद रखने का एक बहुत ही खास तरीका है। तो देखिए, पद्म पुरस्कारों को एक सिंपल 3 लेवल के स्ट्रक्चर में बांटा गया है। इसे एक पिरामिड की तरह सोचिए। सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। इस ऑर्डर को याद रखना बहुत जरूरी है। और ये रही हमारी पहली जबरदस्त ट्रिक। आप ये कैसे याद रखेंगे कि कौन सा सम्मान सबसे बड़ा है? बहुत आसान है। नाम जितना लंबा, रैंक उतनी ही ऊंची। विभूषण सबसे लंबा नाम, तो ये सबसे ऊंचा सम्मान है। भूषण बीच में और श्री सबसे छोटा नाम, तो ये चौथे स्थान पर आता है ना आसान? तो 2026 के लिए ये हैं वो नंबर्स जो आपको याद रखने हैं। 5 पद्म विभूषण दिए गए, 13 पद्म भूषण दिए गए जिसमें ममूटी और अलका याग्निक जैसे बड़े नाम शामिल हैं, और 113 पद्मश्री दिए गए जिनमें रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर जैसे खेल जगत के सितारे भी हैं। ये नंबर्स और कुछ खास नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं नागरिक सम्मानों के शिखर पर, भारत रत्न। 2026 के लिए अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, इसलिए 2024 के जो विजेता हैं वो परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब 2024 के भारत रत्न के लिए हमारे पास एक और कमाल की ट्रिक है। बस एक सीन की कल्पना कीजिए। आडवाणी 3 किसानों से और एक ठाकुर से मिलते हैं। अब ये कौन है? आडवाणी तो जाहिर है एल.के. आडवाणी हैं। 3 किसान कौन? चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन। इन तीनों का कृषि से गहरा नाता रहा है। और आखिर में वो मिलते हैं ठाकुर से, यानी कर्पूरी ठाकुर। बस इस कहानी को दिमाग में बैठा लीजिए और आप ये 5 नाम कभी नहीं भूलेंगे। और ये रहे वो 5 नाम जो हमने अभी अभी सीखे हैं, उस छोटी सी दिमागी ट्रिक से। ये लिस्ट सिर्फ एक रटने वाली चीज से एक आसान सी कहानी बन गई, है ना? कहीं ज्यादा असरदार। ठीक है, तो हमने नागरिक सम्मानों को तो कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं युद्ध के मैदान की बहादुरी और खेल के मैदान की उत्कृष्टता की ओर। चलिए अब वीरता और खेल पुरस्कारों पर एक नजर डालते हैं। 2026 के वीरता पुरस्कारों में जो मुख्य नाम याद रखना है वो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का, जिन्हें अशोक चक्र मिला, जो शांतिकाल में बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान है। इनके साथ ही कीर्ति और शौर्य चक्र के भी साहसी विजेता हैं। ये नाम असाधारण हिम्मत के प्रतीक हैं। और जब हम खेलों की दुनिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ये किसी भी खिलाड़ी को पिछले 4 सालों में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। एक और ट्रिक आ रही है इस बार 2025 के खेल रत्न विजेताओं के लिए। बस ये कल्पना कीजिए, मनु और गुकेश ने मैदान में हॉकी खेली। अब कौन क्या है? मनु है शूटर मनु भाकर, गुकेश है शतरंज के जादूगर गुकेश डी, हॉकी से हमें मिलते हैं हरमनप्रीत सिंह और मैदान से पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। 4 विजेता, बस एक आसान सा वाक्य। और ये रहे वो 4 शानदार एथलीट। हमारी याद रखने वाली ट्रिक से आप न सिर्फ उनके नाम याद रखते हैं बल्कि आप उन्हें उनके खेलों से भी जोड़ सकते हैं। मनु और शूटिंग, गुकेश और शतरंज, हरमनप्रीत और हॉकी और प्रवीण पैरा एथलेटिक्स के मैदान में। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं। हम जल्दी से कला और साहित्य के पुरस्कारों को देखेंगे और फिर मैं आपको कुछ आखिरी मिनट के प्रो टिप्स दूंगा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सिनेमा की दुनिया में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है, 2025 के लिए महान अभिनेता मोहनलाल को दिया गया। और 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक्टिंग के लिए सम्मान मिला पावर हाउस कलाकार शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और शानदार अभिनेत्री रानी मुखर्जी को। इस तारीख को याद रखिएगा, 1954।
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है क्योंकि इसी साल पहले भारत रत्न और पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। ये सवाल परीक्षाओं में अक्सर आता है। एक और जरूरी फैक्ट, एक साल में ज्यादा से ज्यादा 120 पद्म पुरस्कार ही दिए जा सकते हैं। हाँ, इसमें मरणोपरांत और विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कार शामिल नहीं होते। ठीक है, अब कुछ आखिरी मिनट के प्रो टिप्स। एग्जामिनर्स को पहले विजेताओं के बारे में पूछना बहुत पसंद है। पहला विजेता, सबसे कम उम्र के विजेता, जैसे सचिन तेंदुलकर, जो सबसे कम उम्र के भारत रत्न हैं। और एक गोल्डन टिप, हमेशा अपने राज्य के पद्मश्री विजेताओं के नाम जरूर चेक करें। ये बहुत ही कॉमन सवाल है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? सिर्फ रट्टा मारना आपको थका देगा, लेकिन इन ट्रिक्स और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और यकीन मानिए, यही सफलता का रास्ता है। और मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एग्जाम के नंबरों से हटकर ये पुरस्कार हमें भारत के बारे में क्या बताते हैं? हम कौन सी कहानियां कह रहे हैं और हम किन लोगों का सम्मान कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।